लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना MySQL वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। VS कोड ओपन, बैच टाइम है 3:30 to 5। और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे न्यू, और इसका हम लोग नेम रखेंगे PHP with MySQLi। और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक न्यू फाइल, और इसको लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर हाउ टू, फाइल नहीं बनाएंगे, फोल्डर ही बनाएंगे। न्यू फोल्डर 1, हाउ टू कनेक्ट PHP with MySQL database। चलिए तो एक यहाँ से न्यू फाइल बना ले, लाइक index.php, इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लोकेशन करेंगे लोकेट, और यहाँ लिखेंगे आप लोकल होस्ट, एंटर, और ये हमारी फाइल ओपन हो गई इस तरह से। तो देखो, जब भी डेटाबेस से कनेक्शन बनाने की बात आती है ना, तो हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, जैसे कि डेटाबेस का यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, होस्ट कौन है। तो अगर हम लोग अपनी एग्जांपल देखें डेटाबेस वाला, तो हमने इसमें कनेक्शन के नाम से फाइल बनाई थी इस तरह से। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है कनेक्शन को बिल्ड करना। तो ये मैं कनेक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड क्लोज, और इन सभी फाइल्स को मैं यहाँ से करूँगा क्लोज इस तरह से। और यहाँ पर हम इस फोल्डर में इसको लाके इस तरह से कॉल कर लेंगे db_connection.php। तो हमने PHP लैंग्वेज में अपने वेरिएबल बनाए। ठीक है, सर्वर नेम, लोकल होस्ट, यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड आपका ब्लैंक होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इतना काम आपने अपना कंप्लीट कर लेना होता है। देन फिर आप क्रिएट कनेक्शन में MySQL की रिक्वेस्ट रन करते हो और अपने तीनों वेरिएबल को इसमें पास कर देते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर अपना नीचे एक चेक कनेक्शन परफॉर्म कराते हो इस तरह से। अगर कनेक्शन फेल होता है तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा, एल्स अदरवाइज आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा एको कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो जैसे कि अभी अगर हम लोग इस फाइल को यहाँ से Ctrl+S करें, और ब्राउज़र में अगर हम लोग यहाँ पर आके लिखें db_connection.php, तो ये देखो आपको रिटर्न कर रहा होगा कनेक्टेड सक्सेसफुली इस तरह से, क्योंकि ये आपका कनेक्ट हो चुका है। तो इसको मैं इतना ही रखूँगा, ये DB कनेक्शन के लिए हो गया। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा into MySQL using PHP। तो अगेन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, और हमें कुछ डेटाबेस और टेबल बनाने की ज़रूरत रहेगी इसके अंदर। तो आपको क्या करना होगा, अपना एक डेटाबेस डिफाइन कर लेना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा $db नेम इक्वल टू,
तो मैं अपना एक डेटाबेस रखना चाहता हूँ जिसका नेम रहेगा क्या, डेमो, इस तरह से। और इसको आपने लाके यहाँ पर कॉल कर देना है $db नेम को। तो क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अभी अपना ये ओपन किया है, यहाँ से आप लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ से php my admin। चाहो तो आप क्वेरी चला के भी डेटाबेस बना सकते हो, और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर लेंगे अपना नेम। तो क्लिक ऑन डेटाबेस, यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से डेमो, और यहाँ से चूज करेंगे क्रिएट, और आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये काम आप क्वेरी चला के करना चाहते हो, जैसे मैंने ऐसे एक डेटाबेस बनाया और मैं चाहता हूँ इसमें एक टेबल बना दूँ लाइक डेटा, और नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे कि 7 नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए। पहला फील्ड हमें क्या बनाना है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया आईडी। सेकंड फील्ड हमें क्या डिफाइन करना है, नेम। नेक्स्ट ईमेल, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट जेंडर, एजुकेशन, इस तरह से बनाते चले जाओ, और लास्ट अपना एड्रेस। इस तरह से हमने सभी फील्ड्स अपने यहाँ पर डिफाइन कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इनका फील्ड का टाइप, यानी कि डेटा जो आप कैप्चर कर रहे हैं उसका टाइप आप डिफाइन करेंगे। तो आईडी हमारा इंटीजर रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, ठीक है। नेम वेरिएबल कैरेक्टर होगा, ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से डिफाइन करेंगे बिग इंटीजर, जेंडर यहाँ से वेरकेर, एजुकेशन इसको आप यहाँ से वेरकेर डिफाइन कर लेंगे, एड्रेस लंबा हो सकता है तो आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट। तो अगर मैंने लॉन्ग टेक्स्ट डिफाइन किया तो मुझे लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ डिफाइन करेंगे, तो आईडी को कोई लेंथ नहीं देते, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। वेरिएबल कैरेक्टर जैसे मैंने इसको दिया 255, ईमेल 255, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बोला 10 डिजिट का मुझे नंबर कैप्चर करना है, जेंडर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, एजुकेशन यहाँ डिफाइन किया हमने। इसके बाद आप प्रीव्यू एसक्यूएल करोगे इसको, तो आप देख सकते हो सेम वही क्वेरी आपकी बन के आ चुकी है जो आपको चलानी होती है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो क्वेरी हमारी यहाँ पर बनी है, आप चाहो तो इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करके एसक्यूएल में जाके भी चला के देख सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ पर भी काम कर जाएगी आपकी। तो ठीक है, हमने ऐसे इसको किया क्लोज एंड क्लिक करेंगे सेव। तो ये बन गया अपना डेमो के अंदर डेटा के नाम से एक टेबल, पहला स्टेप। इसको बनाने के बाद आपने इसके साथ क्या करना है, कनेक्शन बना लेना है, ठीक है। तो हमने इसका नेम रखा है डेमो, और यहाँ से अगर ये सब कुछ ठीक है तो मुझे कनेक्टेड सक्सेसफुली रिटर्न आना चाहिए उस केस में। तो मैंने हाउ टू इंसर्ट, यानी कि गलत फाइल में हमने इसको कॉल कर दिया है। कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, और इस कोड को पहले वाली में रिप्लेस कर देंगे। तो हमने अपना कोड करेक्ट किया। इसके बाद यहाँ लिखिए लोकल होस्ट, एंटर, हाउ टू इंसर्ट, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, यानी कि कनेक्शन का काम हमारा ओके है। अब हम एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से डेटा जो है वो बैकएंड में डालेंगे, यानी कि इधर। तो उसके लिए क्या क्या करना रहेगा, एक फाइल बना लो और उसको कुछ नेम वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ न्यू फाइल index.php। बूटस्ट्रैप में काम करेंगे, लिखेंगे
BS5 एंटर। और यहाँ पर मेन में हम लोग आएंगे और एक फॉर्म यहाँ पर जाके क्रिएट कर लेंगे। तो लिखेंगे डिव क्लास कंटेनर रो, रो के अंदर कॉलम, और यहाँ पर हम अपना एक टेबल कॉल कर लेंगे। इसको कॉलम को क्लोज कर लीजिए, फिर रो को क्लोज कर लीजिए, और फिर कंटेनर को क्लोज कर लीजिए। कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे VS5 टेबल और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। इस तरह से हमने अपना टेबल बना लिया। आप चाहो तो डिव के अंदर भी काम कर सकते हो। डिव में अगर आप काम करना चाहें तो आप क्या करेंगे, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से रेडीमेड फॉर्म के साथ भी आप जा सकते हो। तो जैसे कि फॉर्म्स, ये आपका वैलिडेशन वाला पार्ट आ जाएगा इस तरह से, जिसका आप यूज़ कर सकते हो इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैलिडेशन में आप ये अपना फॉर्म यहाँ से करेंगे कॉपी, और इस फॉर्म को लाके आपने टेबल को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर कॉल कर लेना है। चलिए ब्राउज़र में देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर इस फॉर्म में आएंगे और इस फॉर्म को एक नेम ऑफर करेंगे। नेम इसका रहेगा जैसे कि इंसर्ट, और इसका जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, पोस्ट। ठीक है, ये हमने पोस्ट मेथड अपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ से जैसे कि फर्स्ट नेम, तो मैं इसको ले लेता हूँ कि मुझे कंप्लीट नेम वन गो में यहाँ से सेंड करना है। इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। फील्ड का नेम वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो ID इज नेम एंड नेम इज ऑल्सो नेम। तो बैकएंड में नेम इक्वल टू वैल्यू आप क्या रखते हो, वो आपकी सबमिट होती है। वैल्यू मैं फिलहाल कुछ नहीं रखना चाहता यहाँ पर, इसको रखेंगे ब्लैंक, और ये फील्ड मेरे लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, वैलिडेशन अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ से अपने वैलिडेशन वगैरह की पार्ट को रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हो। तो फिलहाल मुझे वैलिडेशन की ऐसी कोई नीड नहीं है यहाँ पर इस वाले की, तो मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ से नो वैलिडेट को हटाइए, नीड्स वैलिडेशन को भी हटा दीजिए, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो हमारा पहला फील्ड बन गया। इसी तरह से सेकंड फील्ड जो होगा हमारा वो होगा ईमेल आईडी के लिए। तो मैं यहाँ तक इसका नेम कर दूंगा ईमेल आईडी। तो इसका इनपुट टाइप हम यहाँ पे रखेंगे ईमेल, क्लास फॉर्म कंट्रोल एज इट इज, ईमेल, name is email, value is nothing, and this field is also required। और यहाँ पर इसका अगेन कोई काम नहीं रहेगा। दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, कॉपी, यहाँ पर इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ये फॉर कॉन्टैक्ट हो गया, ये फॉर ईमेल हो गया, ये फॉर नेम हो गया। चलिए, तो कॉन्टैक्ट में इनपुट टाइप आप इसके पर जाकर डिफाइन कर लेंगे जैसे कि टेक्स्ट या टेल, और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है जेंडर के लिए,
से आपको मिल जाएगा चेक बॉक्सेस और यहाँ से आप जेंडर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो जेंडर का काम हो गया। तो यहाँ पर जाके आप जेंडर में अपनी वैल्यूज़ वगैरह पास कर सकते हो। तो यहाँ लिखिए जैसे कि मेल एंड फीमेल। तो ये हो गया हमारे लेवल। टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स को हम लोग यहाँ से रेडियो में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि चेकबॉक्स मल्टीपल अलाउ करता है बट हमें सिंगल सेलेक्ट कराना है। तो ये पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू, इसमें आप पहले से डाल के रखेंगे ये मेल और ये फीमेल। आईडी, इसमें हमें आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी आप डिफ़ॉल्ट चेक दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ मेल वाला मेरा डिफ़ॉल्ट चेकड हो, तो यहाँ पर आप चेकड डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। एक बार ज़रा प्रीव्यू देखें क्या आ रहा है। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे आफ्टर जेंडर एजुकेशन। Select your education. Let's say postgraduate. फिर हो सकता है ग्रेजुएट, फिर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, एंड अदर। ये पार्ट भी आपका कंप्लीट। लास्ट, हमें यहाँ पर डिफाइन करना है एड्रेस वगैरह के लिए। तो लेवल फॉर एड्रेस, और इसके लिए आप यहाँ पर फील्ड डिफाइन कर लेंगे। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो नेम एड्रेस, आईडी एड्रेस,
और जितनी भी आपको इसकी हाइट वगैरह डिफाइन करनी है वो आप यहाँ पर डिफाइन करके इस डिफ को क्लोज कर लोगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फुल विड्थ में आए, तो मैं इसको 12 कॉलम में रखूँगा ऐसे। और 1 2 3 4 या चलो छोटा ही कर देते हैं, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा बस डिसबैलेंस आएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलो फिर लेवल उसके लिए बना लेते हैं, ऊपर वाले के लिए भी। यहाँ जाइए, तो जब हमने सेलेक्ट फील्ड बनाया है, इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर एजुकेशन, और फॉर एजुकेशन, और इस सेलेक्ट का नेम रख देते हैं एजुकेशन। ऐसे ही जेंडर के लिए भी डिफाइन कर दो, सेलेक्ट जेंडर, अब ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेस वगैरह सब डिफाइन करने के बाद आपको चाहिए होगा एक बटन। तो डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम इज ऑल्सो सबमिट, ये आपका बटन आ जाएगा। बटन पे क्लास लगा दो, बटन बटन, बटन प्राइमरी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बटन हो गया। इतना काम आपने कंप्लीट कर लेना है इस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट, अब हमें कुछ PHP वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर लेने हैं, और उसके अंदर हम लोग जाके इसको सेट करेंगे कि भाई किसके अगेंस्ट क्या डेटा हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। तो हमारा बटन है सबमिट, तो हम ऊपर टॉप में आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। सबसे पहले अपना कनेक्शन आपने यहाँ पर कॉल करना है इस फाइल के अंदर। चाहो तो कनेक्शन वाली फाइल की कोडिंग हम इसी में लिख सकते हैं, बट ये कनेक्शन बार बार रीयूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए आप इसको टॉप में डिफाइन करेंगे। लिखेंगे इंक्लूड वंस, यानी कि एक ही बार इंक्लूड करना है। फाइल का नेम है db कनेक्शन डॉट PHP। इसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन लिखना है इफ इज सेट फंक्शन, मेथड हमारा $_पोस्ट, किस फील्ड से हम लोग डेटा भेज रहे हैं। तो इसका हमने यहाँ पर बटन जो है इसका नेम है सबमिट, तो लिखेंगे सबमिट कर्ली ब्रेसेस एंटर। यहाँ पर आप अपने फील्ड बनाएंगे, जैसे नेम वेरिएबल इक्वल टू $_पोस्ट में नेम को कैप्चर करेंगे। इसी तरह से ईमेल वाले फील्ड में ईमेल, फोन वाले फील्ड में हमने फ़ोन तो नाम नहीं रखा, हमने
कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन और एड्रेस। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। जेंडर छोड़िए हमारा, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। परफेक्ट। तो ये हमने वेरिएबल रखे हैं, और जब डेटा पोस्ट होगा, पोस्ट मेथड के थ्रू जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, तो वो सारे फील्ड ध्यान से देख लीजिए, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, ये सारे हमारे फील्ड के नेम है। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हमें मेल फीमेल ये वाला डेटा मिल जाएगा, और यहाँ से एजुकेशन का डेटा मिलेगा, और यहाँ से एड्रेस का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है इसको। तो हमसे यहाँ पर गलती हुई है कि हमने नेम नहीं डिफाइन किया। अब ठीक है, अब आपको बस यहाँ से क्वेरी रन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए डॉलर क्वेरी वेरिएबल QUERY इक्वल टू माई SQLI अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाकर आप बताएंगे इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नेम है डेटा, फील्ड के नेम है हमारे पास जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, और एड्रेस। क्या डेटा भेजना है, तो यहाँ लिखेंगे आप वैल्यूज। अब अपने फील्ड के नेम बताओ, तो सिंगल कोट डॉलर नेम कॉमा सिंगल कोट डॉलर ईमेल कॉमा सिंगल कोट डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर कॉमा सिंगल कोट डॉलर जेंडर कॉमा डॉलर एजुकेशन कॉमा एड्रेस। ये हमने अब यहाँ से अपनी क्वेरी रन की है। इफ क्वेरी इज सक्सेसफुल तो एको होगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, एल्स एरर इंसर्टिंग डेटा, और आपका ये क्लोज हो जाएगा। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स, कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग। इन्वर्टेड कोड डेटा डेमो, फाइल चेक करेंगे, ठीक है।
एजुकेशन, डॉलर जेंडर, डॉलर कॉन्टेक्ट। एक बार फील्ड के नेम मैच करो, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस। कोई नहीं, ये एरर आने दीजिए। एक बार हम लोग सबमिट कर देखते हैं क्या रिटर्न करता है। यहाँ पे ब्राउज़र का एरर भी चेक करेंगे। यहाँ आइए, फाइल को रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में, हमें रिटर्न आ रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं एक नेम एंटर कर देता हूँ, जैसे कि अपना नेम, यहाँ से अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ से विकास माल, दिल्ली 92। क्लिक ऑन सबमिट। हमें एक एरर रिटर्न करा इसने, फैटल एरर, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी expect at least 2 argument, one is given on line number 11, insert into data, MySQL एक बार इसको मैं अगर यहाँ से कट कर लेता हूँ इस तरह से, insert into data, दोबारा चला के देखते हैं। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस। सर ये अलग अलग कलर में क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब वो डेटा टाइप नहीं पता। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हमने नेम डिफाइन किया एग्जांपल के लिए, जी। तो नेम का आप देखो तो कलर डिफरेंट आ रहा है, तो वो कहता है नेम को जैसे ऐसा लिखो, फुल नेम या एफ नेम या एल नेम। ठीक है, उसी तरह से एड्रेस को भी कहता है कि कुछ और उसको प्रीफिक्स दे दो पहले। ठीक है, तो इसलिए ना कुछ चीज़ों को इस तरह से ब्लू कलर में पकड़ता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है भाई, ओके ओके। बहुत सही है। हमारा एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट फाउंड 1 हो रहा है यहाँ पर। वैल्यूज, एक मिनट को, जरा हमने माइस्क्वेल क्वेरी चलाई थी अपनी इंसर्ट करने के लिए डेटा, डेटाबेस, इंसर्ट डेटा, हमने क्या गलत लिखा है जरा एक बार देखेंगे।
इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ बिल्कुल सही है, और सिंगल कोट में हमने डेटा अपना पास किया था इस तरह से। ये हमने क्वेरी इक्वल टू इसको कॉल कर दिया MySQL क्वेरी को, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहे हैं कि भी आप डायरेक्ट चला दो इसको, ना कि इस तरह से चला के, तो आपका काम हो जाए। कोड नहीं लगाने क्या? हाँ शायद कोड नहीं लगाने, सिंगल कोड्स लगाएंगे। नहीं, सिंगल कोड तो लगेंगे, अच्छा, ठीक है, सिंगल कोड तो लगेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो क्वेरी चला रहे हैं ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है, तो बस इसको मैं करेक्ट कर लेना है। मैं क्वेरी की जगह चला दूंगा MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट से काम करके देखो। एरर फिलहाल हमारा फिक्स है। ब्राउज़र में आएंगे, बैक करेंगे, और मैं इसको दोबारा से डेटा दूंगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड सबमिट। अब हमारे पास कुछ नया एरर है, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट PHP नेटवर्क गेट एड्रेसेस, लाइन नंबर 11 पर एरर है, 11 नंबर यानी कि यहाँ, ठीक है। ओके, तो कह रहे कनेक्ट से काम नहीं चलेगा आपका। चलिए काम करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। इस तरह से लिखो, क्वेरी हमारे पास इंसर्ट इनटू डेटा, और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर चला लो, जैसे हम लोगों ने पहले रन किया अपना, और क्वेरी को उसमें चला दो। तो क्वेरी अपना वेरिएबल हो गया, और हमने जो अपना कनेक्शन बनाया है उसको यहाँ पे लाके कॉल करा दो। तो हमारा कनेक्शन वेरिएबल का नेम क्या है, वो कॉपी करो, कनेक्शन, ठीक है, और कनेक्शन में हम इसको रन कर लेंगे, कनेक्शन क्वेरी, और उसमें पास कर दो उसको। और यहाँ से मैसेज रिटर्न आना चाहिए, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर इंसर्ट इन डेटा। वन मोर टाइम और ट्राई करके देखेंगे इसको। रिफ्रेश योर पेज, प्रीत विहार, दिल्ली 92। क्या रिटर्न आया हमें, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर डेटा भी इंसर्ट हुआ है तो हमें यहाँ पर रिसीव होना चाहिए इसके अंदर, ये देखो आगे डेटा, ठीक है। तो आपका डेटा इस तरह से बैकएंड में जाएगा फ्रंट एंड के थ्रू। इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है आपने। अब हमें ये समझना है कि डेटा जो हमने बैकएंड में डाला है उसको फ्रंट एंड पर कैसे लेके आए। बैकएंड में तो चला गया अपना डेटा, तो फ्रंट एंड पर लाने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको बना देते हैं
क्रिएट रिकॉर्ड और एक फाइल बना लेंगे index.php, अगेन vs5, और यहाँ पर हम डेटा को बैकएंड से निकालेंगे कि जो एंट्री पीछे गई वो हमें फ्रंट एंड में रिसीव हो जाए इस तरह से। तो इसके लिए अगेन आपको अपना कनेक्शन यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, $PHP क्लोज और include once db_connection.php आप यहाँ पर कॉल कर लोगे इस तरह से। तो ये हमारा कनेक्शन बन चुका है इसमें। इसके बाद अगर आप ये डेटा किसी टेबल वगैरह में रिटर्न कराना चाह रहे हो तो आप यहाँ लाके अपना टेबल डिफाइन करोगे इसके अंदर, और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे vs5 टेबल डिफॉल्ट। टेबल में हमें कुछ इस तरह से डिफाइन करना है, स्ट्राइप्ड बॉर्डर। तो बैकएंड में हमारे पास क्या क्या डेटा है, जैसे कि उसमें आईडी वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, नेम वहां पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो पहला मैं लिख देता हूं उसको जैसे कि सीरियल नंबर। फिर हम डिफाइन कर लेंगे नेम, फिर हमें चाहिए ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, सब लेके आओ। तो ये हमारे सारे फील्ड हो गए। यहाँ पर हम बनाएंगे tr, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या चाहते हैं कि टी बॉडी में जब हम लोग काम करें तो यहाँ पर ये रो जो है वो लूप में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे $PHP टी बॉडी के अंदर एंड क्लोज। एक वेरिएबल बना लेते हैं $query इक्वल टू mysqli_query। वेरिएबल का नेम है $connection, जो हमने कनेक्शन फाइल में डिफाइन किया है। यहाँ पर चलाएंगे select all data from data table। इसके बाद एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे जैसे कि i = 1। मैं इसको नेम जैसे थोड़ा सा मीनिंगफुल कर देता हूँ, काउंट, count। और यहाँ पर हम लोग एक वाइल लूप चला लेंगे, और वाइल लूप में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जैसे कि बैकएंड से टेबल से जब रो कोई फैच हो, हमने एक नेम रखा रो = mysqli फैच। फैच में आपके पास 4 मेथड होते हैं। हम सबसे पहले एरे के हेल्प से जाएंगे, फैच एरे, और इसमें अपनी क्वेरी को कॉल कर देंगे। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और ये आपकी क्वेरी यहाँ पर बंद हो जाएगी। इसके बाद आप दोबारा से अपना PHP कोड ब्लॉक ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, और यहाँ लिखोगे $काउंट की जो वैल्यू है, जितनी बार भी लूप चले तो काउंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर देना है इसमें। तो $CNT = CNT की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट। और इसके बाद आपको इस PHP लूप को यहाँ पर खत्म कर देना है। सर एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर, ये अलग से PHP ब्लॉक क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बीच में मैं अपनी रो बनाऊंगा, ठीक है। इस रो के अंदर हम बनाएंगे TD,
तो जिसमें आप यहाँ पर जाके अपना वेरिएबल पास कर दोगे काउंट। तो जब एक क्वेरी चली तो लूप चला तो आपका एक रो बनेगा, ठीक है। फिर आपका लूप चलेगा तो सेकेंड रो बनेगा, तो आपका ये इस तरह से चलता जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, और हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा दूसरा फील्ड क्या है, जैसे कि नेम। तो बैकएंड में आपने जिस नाम से उसको रखा है उसी नाम से लेकर आना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एको, और लूप किस में चला रहे हैं, रो के में, तो लिखेंगे डॉलर रो, रो के अंदर टेबल के फील्ड का नेम क्या है, नेम। इसी तरह से नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास ईमेल, ईमेल लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर। ये ध्यान रखो ये फील्ड, ये टेबल के फील्ड है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस। ठीक है, तो ये पार्ट आपने इस तरह से अपना कंप्लीट कर लेना है। चलिए ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे अपनी फाइल को। बैकएंड से डेटा आ गया हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक और एंट्री यहाँ से अगर बना दूँ, जिसका हमने फाइल का नेम क्या रखा हुआ है, इंसर्ट क्रिएट रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पर एक अपना ट्रिगर बना सकते हैं। इस पूरे पार्ट को आप यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, कट डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, ये डाला हमने इसके अंदर टेबल, एक डॉट रो डॉट कॉल, एक यहाँ से बनाएंगे हेडिंग, इसको नेम देंगे टेबल रिकॉर्ड्स, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ एक ऐड करने का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, और ये सेंटर में होना चाहिए। क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर हो गया इस तरह से। देखो कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये बार बार लिखा है, अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हम इसको डीबी कनेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे। तो अब मेरी फाइल थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगी इस तरह से। इसके बाद अब यहाँ पर इंडेक्स फाइल में एक ट्रिगर लगाओगे इसके लिए। तो ये अपना रो हो गया, इस डिव के बाद आई ये टेबल का डिव बंद हुआ, ये कॉलम हो गया, तो ये रो अपना यहाँ ओवर होता है, डॉट रो डॉट कॉलम ए टैग। इसमें हम लोग फाइल का लिंक लगाएंगे, क्रिएट record dot php class button button primary create record, और ये अगर आप सेंटर चाहते हो तो सेंटर में डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे हम यहाँ आ जाएंगे। तो अपन जैसे एक और नई एंट्री बनाना चाहते हैं, जैसे कि निशांत, निशांत का ईमेल हमने ऐसे किया कॉपी, निशांत का फोन नंबर, निशांत क्वालिफिकेशन और एड्रेस। वो मैंने बनाया नहीं, सॉरी तो मैंने ग्रेजुएट कर दिया फिलहाल। इसके बाद हम यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। तो जब सबमिट हो तो हम ऑटोमेटिकली उस पहले पेज पर आ जाएं। फिलहाल मैंने बनाना है वो वाला सिस्टम, तो आप देख सकते हैं एंट्री बन गया यहाँ पर,
रहा है, तो जैसे बैकएंड में डेटा बनते जाएगा फ्रंट एंड में आपको मिलते जाएगा। तो हम क्या करें, जैसे डेटा सबमिट हो हम रिडायरेक्ट हो जाएं फ्रंट पेज पर। तो क्रिएट रिकॉर्ड में आप यहाँ पर लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और स्क्रिप्ट टैग का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा। एको के अंदर तो रिडायरेक्ट कराने के लिए क्या लिखते हैं भाई, और चलिए एक और नई एंट्री हम लोग यहाँ से बना के देखेंगे। जैसे कि शिवम का फोन नंबर, सारा डेटा हमने लिया यहाँ से। तो क्या लिखा रहा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये देखो आप रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पर आ गए। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया डेटा इंसर्टेड, आप डेटा इंसर्टेड को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें काम कर जाएंगी। तो ये हमने डेटा को इंसर्ट करने का तरीका देखा, इस तरह से आपने इंसर्ट कराना है डेटा। तो डेटा हमने जो फैच किया वो एरे के थ्रू हो सकता है, आप चाहो तो सेम काम रो के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं इसी कोड के लॉजिक को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये भी अप्रोच काम करेगी। मैं लिख देता हूँ फैच अंडरस्कोर रो, ठीक है। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, और रो के केस में आपको यहाँ पर रो के नंबर डिफाइन करने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो आपका डेटा उस तरह से रिटर्न आएगा आपको। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ जाकर रिलोड करूँगा तो देखो मुझे एरर बना देगा, ये कहता है भाई आप मुझे की बताओ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि 1, रिलोड करूँगा तो देखो 1 का डेटा आ गया, 2 3 4 5 एंड 6, ये देखिए। तो ये इस तरह से काम करेगा आपका, ठीक है। इसी तरह से एसोसिएटिव एरे की हेल्प से भी हम लोग सेम आउटपुट ला सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जाके लिखेंगे एसोसिएटिव ASS, इस तरह से एसोसिएटिव, और बाकी सब कुछ आप एज इट इज रहने दीजिए। रिलोड करिए, आपका डेटा वर्क कर जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से भी डेटा लेके आ सकते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप जाके अपने ऑब्जेक्ट का नेम बताएंगे। बस अब आप यहाँ पर जो डेटा निकालेंगे उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा, ऐसे निकालेंगे आप, हाइफन एरो और लास्ट में ये देखिए रीलोड। तो देखो इस तरह से भी डेटा लाया जा सकता है। तो टोटल 4 तरीके हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो तरीका सबसे आसान लगा हो उसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो के अंदर सारे स्टेप्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये था फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में कैसे जाएगा।
तो बहुत ही सिंपल होता है डेटा सबमिट कराना। फील्ड के नेम को आपने यहाँ पर ऊपर सबमिट में डालना होता है और इन यहाँ से अपनी क्वेरी बनाओ और क्वेरी ऑब्जेक्ट को फैच करा के डेटा उसके अंदर पास करो और आपका काम हो जाएगा। डेटा को रिट्रीव करना उससे भी ज़्यादा आसान, बस यहाँ जाके अपने माइस्क्यूएल क्वेरी, कनेक्शन का नेम, कनेक्शन क्या होता है जो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्ट, एसोसिएटिव एरे, जिसके थ्रू भी आप काम करना चाहते हो उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ट्राई करके देखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।